हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस एक बार फिर से सभी स्टूडेंटों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल दूषण ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस बहुत स्टूडेंटों कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट क्लास जो होनी चाहिए वो हमारी लाभ और हानि पर होनी चाहिए। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए, और टॉपिक का जो नाम है वो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो समझते हैं इस टॉपिक को, और अच्छे से जो भी आपने अपने जो स्टूडेंट हैं, सभी छात्र हैं, वो अच्छे से पढ़ें इसको और समझें। तो यहाँ पर देखिए, उससे पहले हम आपको बताते हैं क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है क्रय मूल्य। क्रय वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, या वह मूल्य जिस पर हम बाजार से जो वस्तु लाते हैं, वह मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। रुपए का हम क्या लिखा है, एक पेन लिखा है, तो वो पेन कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो 10 रुपए वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य, यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लिया हमारा कोई वस्तु कितने की आया था, पेन एक 10 रुपए का, हमने उसको 12 रुपए का बेच दिया, तो ये क्या हुआ हमारा 12 रुपए, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। इसके बाद आता है लाभ। अब यहां पर समझिए, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा, या फिर ऐसे समझिएगा, यानी कोई वस्तु हम कम पैसों में लाकर अधिक पैसों में बेच देते हैं, वह हमारा लाभ कहलाता है। यानी कोई हम पेन कितने रुपए में लिखा है, 10 रुपए में, और बेच कितने में दिया, 12 रुपए में, तो यहाँ पर 2 रुपए अधिक में आपने बेच दिया, तो ये 2 रुपए आपका लाभ हुआ। ठीक है जी। अब आता आपका हानि। हानि जो होती है, जब कोई वस्तु ज्यादा पैसों में खरीद कर कम पैसों में बेच दी जाती है, तब वहां पर हमको हानि होती है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई हम पेन 12 रुपए का लाते हैं और उसको हम 8 रुपए का बेच देते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 रुपए की हानि होती है। तो गाइस अब देखते हैं हम इनके कुछ इंपोर्टेंट सूत्र हैं, इसको समझिएगा। सबसे पहले हमें बताना है लाभ। तो लाभ क्या होता है, मैंने आपसे क्या बताया, लाभ में क्या होता है, जब कोई वस्तु कम में खरीदकर अधिक पैसों में बेच दी जाती है, वहां पर हमको क्या होता है, लाभ होता है। यानी पहले क्या आता है, बेचने वाला, यानी कितने में हमने उसको बेचा है, तो मान लिया हमारा बेचने की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। हमने 12 रुपए का पेन बेचा है, था कितने रुपए का, 10 रुपए का, वहां पर कितने का लाभ हुआ, 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या यानी विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जो हमने बेचा है उसके पैसे क्या है, बड़े हैं, किससे, क्रय मूल्य से। अब हानि कब होगी, हानि जब होगी जब हमारे जो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो क्रय मूल्य हमारा ज्यादा था, उसमें से क्या घटा दो, विक्रय मूल्य घटा दो। यानी जितने में हमने खरीदा है, कम ज्यादा में खरीद कर उसे कम में बेच दो, तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाती है। नेक्स्ट जो है आपका लाभ प्रतिशत। यानी एक होता है आपका लाभ कि मान लो 2 रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। एक होता है लाभ प्रतिशत, यानी कितने % आपको लाभ हुआ है। तो उसका फॉर्मूला जो है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100% बटे क्रय मूल्य। यहां पर देखिए, भाग में आपको क्रय मूल्य ही लेना है, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो। यहां पर देखिए, हानि भी क्रय मूल्य पर निकाली जाती है और लाभ भी हमारा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो दोनों फॉर्मूले देखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100% बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुणा 100% बटे क्रय मूल्य। उसके बाद क्या आता है आपका, क्रय मूल्य निकालना होता है। क्रय मूल्य किस प्रकार निकालते हैं हम, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। उसके बाद होता है आपका नंबर 2। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट जो आता है आपका क्रय मूल्य। एक तो क्या होता है
लाभ से। लाभ, ये भी आपके क्रय मूल्य निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो लाभ से है और एक क्या है, हानि से। जब आपको लाभ परसेंट दे रखा होगा यानी लाभ प्रतिशत दे रखा होगा तब तो आपको इसका इस्तेमाल करना। उसके बाद यदि आपको हानि परसेंट दे रखा हो तब फॉर्मूला लगाना है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। याद रखिएगा गाइस, लाभ में आपको जोड़ना होता है 100 में और हानि में आपको घटाना होता है। यहां पर देखिए, और विक्रय मूल्य भी आपके दो फॉर्मूले होंगे, एक लाभ वाला और एक हानि वाला। यहां पर भी आप देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 और विक्रय मूल्य बराबर नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। ये है आपके 6 फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज करके आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसका हम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। रवि ने एक साइकिल 300 रुपए में खरीद कर 360 रुपए में बेच दी तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, उसने साइकिल कितने रुपए में ली, 300 रुपए में ली थी और कितने बेच दी, 360 रुपए में। ये तो आपको सीधा पता है कि क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है, यदि आपको 2 नंबर में आता है और आपको करना होता है बहुविकल्प में ना आकर, तो आपको ये पूरी डिटेल से लिखनी पड़ती है कि क्रय मूल्य इसका क्या था, कि क्रय मूल्य आपका 300 रुपये है। उसके बाद आप लिखोगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है इसका 360 रुपये है। उसके बाद आप लिखते हो क्या हुआ, उसको लाभ। तो लाभ में क्या बताया था, लाभ में आपको बताया था कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है। तो विक्रय मूल्य में से आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, विक्रय में से आपको क्रय घटाना है। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, लाभ। यानी 360 में से आपने कितने घटाए, 300, तो आपका क्या हो जाता है, लाभ बराबर 60 रुपये। लाभ बराबर क्या हुआ आपका, 60 रुपये। ऑप्शन में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको लाभ नहीं निकालना बल्कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला था, लाभ गुणा 100 बटे किस पर था, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ये था। अब क्या करें, यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप निकाल दो, लाभ की वैल्यू आपकी 60 है गुणा 100% भी आप यहां पर लगा दें। उसके बाद क्या आता है आपका, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है आपकी, क्रय मूल्य आपका 300 रुपये। तो यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हो और 3 दूनी 6, यानी कितना आता है आपका 20%। कितने परसेंट लाभ हुआ उसको, 20% लाभ हुआ। आप लिख भी सकते हो कि रवि ने एक साइकिल 300 रुपये में 360 रुपये में बेचकर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है आपका। तो एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। काजल ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए आपको हानि परसेंट निकालना है। इसको समझते हैं किस प्रकार हम करेंगे। ऑप्शन भी दे रखे हैं 50%, 20%, 80% और 60%। तो सबसे पहले क्या करें, जो क्रय मूल्य है उसको लिखिएगा। क्रय मूल्य कितना है आपका, 500 रुपये। क्रय मूल्य आपका कितना है, 500 रुपये। और यदि मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो विक्रय मूल्य है आपका 400 रुपये, 400। अब यहां पर देखिए 500 में ली थी, 400 में बेच दी, लाभ हुआ है, हानि, हानि हुई है आपको। तो हानि बराबर जो होगा आपका 500 माइनस 400, आपका आता है कितनी हानि हुई, 100 रुपए की हानि हुई।
हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, एक तो होता है हानि गुणा 100, और हानि हो या लाभ हो दोनों किस पर निकलेंगी, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर आप लिखते हो क्रय मूल्य और परसेंट का चिन्ह लगा सकते हो यहाँ पर आप। तो हानि कितने की हुई आपको, 100 रुपये, ठीक है, और ये 100, और क्रय मूल्य कितना आपका 500। तो 2 जीरो तो आपके 2 जीरो कट गए, 20 पंजे 100। तो आपको क्या है, 20% की आपको हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 400 रुपए में एक रेडियो खरीदा है, इस पर उसे 30 रुपए का उपव्यय आता है। यदि वह रेडियो को 600 रुपए में बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले एक दुकानदार ने एक रेडियो लिया 400 रुपए का, और उसमें क्या करा, वो हमने रेडियो ले लिया और उसमें थोड़े बहुत पैसे लगे, हमारे 30 रुपए एक्स्ट्रा लगे, जिसको उसकी या तो मरम्मत में लगा दीजिएगा या फिर उसमें कुछ सामान पड़ा ऐसा जो 30 रुपए का था। तो टोटल आपको वो रेडियो कितने का पड़ा, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 400 रुपये, नहीं होगा 400 प्लस 30। क्यों, वो रेडियो में 30 रुपये भी तो लगे हैं, तो वो सब क्रय मूल्य में आता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना था, 400 रुपये। और यदि मैं बोल लूं कि अपव्यय कितना था, ये है आपका 30 रुपये, कितना है आपका 30 रुपये, और तब तब कुल क्रय मूल्य यानी टोटल जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है, तो आप लिखोगे 400 प्लस 30, तो 430 रुपए का आपका क्रय मूल्य है। उसके बाद यदि आप देखो तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य है आपका कितना, 600 रुपये, 600 रुपये। क्रय मूल्य आपका 430 रुपये और विक्रय मूल्य आपका 600 रुपये। तो उसके बाद क्या आता है, आपको लाभ हुआ है हानि, 430 में आपको खरीदा था आपने और 600 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यहां पर लिखोगे आप 600 माइनस 430, कितना बच गया आपका 0, 7 और 1, यानी 170 रुपये आपका लाभ आया है। 170 रुपये का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब देखते हैं उसके बाद हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लिखते हैं, लाभ प्रतिशत वो जो है आपका, ये है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, बताया होगा आपको, क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहां पर लाभ कितने का हुआ आपको, 170 का, गुणा 100% बटे क्रय मूल्य कितना था आपका 400 रुपये। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये होता है आपको 170 बटे 4, इस 4 से आपको 170 आपको काटने हैं। तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, और आपके बच जाते हैं कितने 2, तो 4 पंजे 20, यानी 42.5% को आपको लाभ प्रतिशत हुआ है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू ने एक पुराना फ्रिज 2500 रुपए में खरीदा और उसने 500 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, और उसके बाद आपको बताना है, और 3300 रुपए में उसको बेच दिया गया। उसके बाद आपको बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, यानी उसको लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और उसको हानि हुई है तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए फ्रिज का क्रय मूल्य है। उससे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं ऊपरी खर्च, ऊपरी खर्च।
ये वो खर्च होता है जो क्रय मूल्य पर लगता है। इस प्रकार से मानिएगा कि कोई हमने फ्रिज लिया 2500 रुपये का और उसमें थोड़ी कमी थी, यानी क्या था, उसमें मरम्मत करवानी थी तो उसमें थोड़ी कमी थी, तो उसमें हमारे 500 रुपये खर्च हो गए। तो तब हमारा जो क्रय मूल्य होगा उस टाइम पर हमारा क्रय मूल्य 2500 न होकर 2500 प्लस 500 होगा, यानी हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 3000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य बराबर जहां पर हमारा जो है 2500 रुपये है, 2500। और यदि मैं बात करूं तो ऊपरी खर्च की, तो ऊपरी खर्च हमारा जो है ऊपरी खर्च है हमारा 500 रुपये जो उसकी मरम्मत में लगे हैं। तब क्रय मूल्य या तब फ्रिज का क्रय मूल्य, तब फ्रिज का क्रय मूल्य, तब हमारा फ्रिज का क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा छोटा लिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। फ्रिज का क्रय मूल्य, तब हमारा फ्रिज का क्रय मूल्य होगा वो होगा 2500 रुपये प्लस 500 रुपये। एक मिनट रुक जाओ, ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मार्कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है 3000 रुपये, मार्कर चेंज हो गया था गाइस, अब आपको ठीक चमक रहा होगा। यहाँ पर देखिए 300 रुपये आपका आता है। उसके बाद ये तो अपना क्रय मूल्य है। अब देखते हैं विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, यानी उसने उस फ्रिज को कितने बेच दिया है? 3300 रुपये में, 3300 रुपये में उसने उस फ्रिज को बेच दिया। अब आप यहां पर ये बताइएगा उसको लाभ हुआ है या हानि। यानी क्रय मूल्य हमारा 3000 है, क्रय मूल्य हमारा 3000 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 3300 रुपये है। यानी कौन सा बड़ा है? विक्रय मूल्य, यानी बेचा, जिसको हमने बेचा है वो ज्यादा बेचा है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ? उसको लाभ हुआ है। लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर कितना था? 3300 माइनस 3000 रुपये। तो लाभ जो आपका हुआ है वो हुआ है आपको 300 रुपये, 300 रुपये का उसको लाभ हुआ। हम देखते हैं लाभ प्रतिशत, तो क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ की वैल्यू कितनी है, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? 300 का, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना आपका? 3000 रुपये। 30 से 30 आप काट सकते हो, क्या बच रहा है आपका? नीचे लिख लो 30 बटे 3, 3 9 30। कितने परसेंट लाभ हुआ आपको? कितने परसेंट लाभ हुआ? 10% का आपको लाभ हुआ उस फ्रिज को 3300 रुपये में बेचने पर। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाभ की दर 5% है तो निम्नलिखित के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 700 रुपए की एक साइकिल जिस पर ऊपरी खर्च 50 रुपए है। अब यहां पर आपको साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ये क्वेश्चन अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनसे थोड़ा हटकर है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें? क्रय मूल्य बताते हैं आपको कि क्रय मूल्य क्या है साइकिल का। तो साइकिल का यदि मैं क्रय मूल्य निकालूं तो क्रय मूल्य जो होगा आपका, एक तो 700 रुपये होगा प्लस आपका ऊपरी खर्च। डायरेक्ट मैं आपका लिख रहा हूं क्योंकि अब तक मैंने आपको कई बार बता भी दिया है, तो अब आप समझ भी गए होंगे। तो क्रय मूल्य जो है आपका कितना है? 750 रुपये। लाभ की दर यदि मैं बात करूं, लाभ की दर, अच्छा लाभ निकाल लेते हैं, लाभ की दर लिख लेते हैं। लाभ की दर कितनी है? 5%।
5% आपकी लाभ की दर है, तो लाभ कितना होगा? लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पे तो होगा, तो 750 का 5%, जो भी आपका लाभ परसेंट है वो क्रय मूल्य पे होगा। तो आपका क्रय मूल्य क्या हुआ? हमने लाभ परसेंट निकाला, तो 750 गुणा 5 बटे 100, ये आपका हो जाता है। एक जीरो से आपको एक जीरो कट जाता है। उसके बाद 5 का ना 5, 5 दूनी 10, और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, यानी आपका आता है 37.5 आपका आता है। 37.5 आपका क्या आता है? लाभ। ये आपको इतने रुपए लाभ है। लेकिन आपको क्या निकालना है? साइकिल का विक्रय मूल्य। तो यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया था क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो पढ़ा है आपने। यहां पर आपको लाभ की वैल्यू दे रखी है, ये क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपए। विक्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 37.5। उसके बाद विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितनी वैल्यू है आपकी? 750 रुपये। ये आपका। अब क्या करें? ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो 37.5 प्लस 750 बराबर विक्रय मूल्य, ये आपका आता है। अब क्या करें? इनको आप जोड़ लें, और जिन छात्रों को अभी जोड़ना नहीं आता दशमलव में, वो यहाँ पर समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा। यहाँ पर देखिएगा 37.5, इसमें दशमलव है, उसमें दशमलव नहीं है। जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसमें आप 0 जोड़ सकते हैं। आप क्या जोड़ सकते हैं? आप 0 जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5 7 8 7। आपका जो आता है 787.5 आंसर, 787.5 रुपये। यह आपका आ गया विक्रय मूल्य। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि विक्रय मूल्य बराबर ये आपका इतना। और यदि और अच्छे से लिखना चाहो तो यहाँ पर और भी लिख सकते हो कि साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल ही थी ना? जी हाँ, साइकिल का विक्रय मूल्य है 787.5 आपका आंसर आता है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ही पार्ट 2 है आपका। वैसे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह था और ये भी इसी तरह है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? यदि मैं बात करूं पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य कितना है आपका? 560 प्लस, और जो मरम्मत में खर्च हुआ वो भी तो जुड़ेगा 40। ये पंखा जो आपका है उसका जो क्रय मूल्य है, पहली बात तो आपको ये तो है, ये जो आपकी मरम्मत पर खर्चा हुआ है ये भी तो उसमें ऐड होगा ना। तो कितना हो गया आपका? 600 रुपये। कितने रुपए? 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आता है। उसके बाद लाभ की दर 5% आपका। लाभ बराबर क्या होगा आपका? जी क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, तो 600 का 5% निकाल लीजिएगा। 600 गुणा 5% हटाइएगा 100, 6 पंजे 30 रुपए का आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। जब आपको 30 रुपए का लाभ हुआ तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो आराम से। कैसे? आपको पता लाभ, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस, नहीं लाभ निकालना ना, नहीं विक्रय मूल्य निकालना आपको, तो विक्रय मूल्य बराबर लिख दो
क्रय मूल्य प्लस लाभ, या फिर फॉर्मूला लगा दो, लाभ बराबर क्या होता है आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, जैसे पहले किया था ऐसे कर दो, माइनस क्या होता है आपका क्रय मूल्य, और यहां से क्या कर लो, विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाल लो, ऐसा कर लो चाहे विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य को यहीं छोड़ो, इसको ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, इस प्रकार से कर लो। कैलकुलेशन करनी है किसी प्रकार से भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा, बस आपका करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। विक्रय मूल्य, लाभ कितना आपका 30 रुपए, क्रय मूल्य कितना 600 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है आपका, विक्रय मूल्य आपका जाता है 630 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका भी आप पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस जैसे क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझें। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे। कितने बल्ब, 200 बल्ब, एक बल्ब आपका जो था 10 रुपए का था, इस हिसाब से खरीदे। उसमें 5 बल्ब खराब हो गए और उन्हें फेंकना पड़ा, यानी 5 बल्ब जो थे आपके वे तो बिल्कुल डेड है, खत्म है बिल्कुल। तो शेष बल्ब जो है आपको, जो आपके शेष बल्ब बचे हैं उनको दुकानदार ने 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। तो आपको बताना है लाभ हुआ है या हानि, और लाभ हुआ है या हानि जो भी आपको हुआ है उसको आपको परसेंटेज में बताना है, यानी प्रतिशत में बताना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, अब यहां पर हम लिखते हैं 200 बल्बों का क्रय मूल्य। 200 बल्ब कितने रुपए के खरीदे आपने, तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे, यानी एक बल्ब आपको 10 रुपए का था, तो 200 बल्ब कितना हुए, तो 200 गुणा 10 रुपए कितना हुआ आपका 2000, कितने रुपए 2000 रुपए, यह आपका हुआ क्रय मूल्य। अब देखिए 5 बल्ब बेकार होने पर, 5 बल्ब क्या थे, खराब होने पर, 5 बल्ब खराब होने पर शेष बचे बल्ब बराबर कितने थे आपके, 200 थे, 5 खराब हुए, 100 कितने बच गए 95। यहां पर समझिएगा, 5 बल्ब जब आपके खराब हो गए तो वो कितने बल्ब बचे आपके 195। तो 195 बल्बों का विक्रय मूल्य क्या आपको बताना है, 195 बल्बों का विक्रय मूल्य। अब यहां पर समझिए, आपके 195 बल्ब बचे। अब एक बल्ब जब आपके 195 में के बचे, आपके ये 195 बल्ब बचे, तो उसने क्या करा, दुकानदार ने एक बल्ब 10 रुपए का ना बेचकर एक बल्ब 12 रुपए का बेचा। तब 195 बल्बों का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 195 गुणा 12 आपका यहां पर लग जाता है। जैसे वहां 10 लगा था ऐसे यहां पर क्या हो गया 12। अब क्या करें, अब आपको 195 की 12 से करनी है गुणा, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 39 और 195, 4 9 4 13 और आपका ये 2, तो 2340 रुपए आपके यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से ले, 19 दूनी 38 और 139 और 195 4 और ये आपका हुए 9 3 12 घास 13, ठीक है बिल्कुल आपका ये आपका आ जाता है। अब क्रय मूल्य कितना आपका 2000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है आपका 2340 रुपए।
तो इसमें कौन सी चीज आता है, विक्रय मूल्य आता है। और जब आप सभी जानते हैं जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब हमको लाभ होता है। तो यहां पर देखिए लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है आपका 2340 रुपए, और ये कितना आपका 2000 रुपए, कितना बच जाता है 340 रुपए आपका लाभ हुआ है। 340 का आपको क्या हुआ है लाभ। लेकिन हमको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो यहां पर देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का क्या है आपका 340 रुपए गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था आपका 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए। तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाते हैं, आपका बच जाता है 34 बटे 2, 17 दूनी 34, यानी कितने परसेंट का आपको लाभ होता है, हमको हुआ 17% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ हुआ 17% का लाभ। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। गाइज क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, और इसका जो पार्ट 2 है उसमें काफी अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़े हार्ड होंगे और डिफिकल्ट होंगे, उसको भी आप देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और यदि किसी बच्चों को डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे, पूछे, यदि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर पूछे। और मोबाइल नंबर भी हमारा चल रहा है नीचे टाइटल बार में, वहां से भी आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसकी जो हमारा लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।